नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल नस्र फाउंडेशन चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान एंड मॉडर्न साइंस सीरीज़ में आपका खैर मक़दम है। आज मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताएंगे। एम्ब्रियोलॉजी, जिसको हिंदी में भ्रूण विज्ञान कहते हैं, या आसान लफ्ज़ों में अगरचे आप समझें तो बच्चे की तख्लीक माँ की रहम में कैसे होती है, इसके इल्म को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जैसा मैंने तिलावत की अपनी शुरुआत में सूरह अलक़ की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने इंसान को अलग से बनाया है। दरअसल कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स अरब के, वो कनाडा में मेडिकल की पढ़ाई के सिलसिले में गए हुए थे। टोरंटो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर कीथ मोर, जो कि उस वक्त की मारूफ शख्सियतों में उनका शुमार था, उनके पास ये कुछ अरब स्टूडेंट्स कुरान की कुछ आयत लेके पहुँचे और उनसे ये सवाल पूछा कि जो इस आयत कुरान के अंदर दी गई हैं एम्ब्रियोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हुई, उसके बारे में साइंस का क्या कहना है। ये नहायत दिलचस्प किस्सा था और प्रोफेसर कीथ मोर ने जब उन आयत को देखा, जिसमें सूरह अलक़ की आयत नंबर 1-2 थी, सूरह मोमिनीन सूरत नंबर 23 आयत नंबर 13 थी, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 6 और सूरह हज की आयत नंबर 5 और सूरह सजदा की आयत नंबर 8, ये कुछ आयत थीं जिसका एक मुश्तमिल मजमुआ मिला करके प्रोफेसर कीथ मोर के पास ये तमाम स्टूडेंट्स गए। प्रोफेसर ने सारे आयतों को पूरी तरीके से गौर से पढ़ा और उसके बाद उनको जवाब दिया कि इसमें तमाम आयत तो साइंस के हिसाब से सही हैं, लेकिन कुछ आयत का जवाब उनके पास नहीं है और वो ये भी नहीं कह सकते कि यह आयत सही हैं या ये आयत गलत है। फिर सूरह अलक़ की जो आयत नंबर खलक़ल इंसाना मिन अलक़, अलक़ के 2 मायने होते हैं। एक तो ये कि अ थिंग दैट क्लिंग्स, चिपचिपी चीज़ जो चिपकती है, और दूसरा अ लीच लाइक सब्सटेंस, जोंक की मानंद। और जोंक की एक सिफत ये भी होती है कि वो खून चूसती है और जोंक के जैसी इसके अंदर कहा गया था। प्रोफेसर कीथ मोर ने जाकर के एम्ब्रियोलॉजी, एक एम्ब्रियो का बहुत 10,000 गुना बड़ा माइक्रोस्कोप के ऊपर उसकी इमेज को दरियाफ्त किया और उसको लीच से जब मिलाया तो उनकी हैरानी एकदम पुरजोर पे थी, क्योंकि जो एम्ब्रियो का अपीयरेंस था, जिस शक्ल का एम्ब्रियो दिख रहा था, वो हूबहू जोंक के जैसा था। तकरीबन 80 सवाल उनसे पूछे गए एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कुरान से ताल्लुक़ रखते हुए, तो उन्होंने कहा कि अगरचे आप ये 80 सवाल जो आप कुरान की से पूछ रहे हैं, आज से 30-40 साल पहले पूछे होते तो मेरे पास इनका जवाब नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। फिर उनसे उन्होंने पूछा कि आपको लगता है कि कुरान के अंदर इतना परफेक्ट डिस्क्रिप्शन, इतनी ज़बरदस्त तरीके से कुरान ने जो अलग अलग वेरियस स्टेजेस का जिक्र किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम? तो उन्होंने हंस के कहा, शायद उनके पास माइक्रोस्कोप था। यहाँ पर जो सूरह सजदा की आयत नंबर 8 है, वो भी सूरह ज़ुमर की आयत नंबर जो 6 है, वो बड़ी ख़ास आयत है कि 3 स्टेजेस में हमने तुम्हारी तख्लीक की, और ये वो 3 स्टेजेस हैं जिसको प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा कि ये एंटी एब्डोमिनल वॉल है, यूट्रीन वॉल है, और ये अमाइन्योक्रॉनिक मेम्ब्रेन,
یعنی کہ 3 اندھیروں کی سٹیجز جو سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، وہی 3 سٹیجز بھی پروفیسر کیتھ مور نے کہی تھی۔ تو بہرحال جب پروفیسر کیتھ مور سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو ماننے میں کوئی بھی ذرا بھی انکار نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی ہے، یہ کتاب اسی کی طرف سے آئی ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ لگ چکا ہے، حالات بہت ہی زیادہ بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس بات کو آپ یوں غور کیجئے کہ کہیں پر بھی آپ کو نگیٹیوٹی اپنے اندر نہیں لانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ سب سے پہلی آیت قرآن کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے۔ رب کا مطلب چیریشر ہوتا ہے، پالنے والا ہوتا ہے، اور حقیقت میں تعریف وہ اسی لیے ہے کہ وہ سب کو پالتا ہے۔ آج اس حالات میں بھی جیسے بھی معاملات ہوں، پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ رہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا اور اپنی توبہ اور اپنی مغفرت کے لیے کرتے رہیے۔ میرا یہ آپ لوگوں کو ایک زبردست مشورہ ہے کہ روز تہجد میں آپ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھیں اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جوش میں آئے اور یہ دنیا میں ہو رہی وبا ختم ہو جائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔